ड्रोन हमले, सरहद पार फायरिंग और हलाकतें। अफगानिस्तान की सरजमीन अब दहशतगर्दों का महफूज ठिकाना बन चुकी है। पाकिस्तान ने दहाइयों से ये बोझ उठाया है और आज ताजिकिस्तान को इसका सामना है। 1300 किलोमीटर सरहद, हेलीकॉप्टर गश्त, रूसी फौज की तैनाती, ये सब जरूरत बन चुकी है। आखिर अब अफगानिस्तान के दहशतगर्दों को रोकने के लिए क्या होने वाला है? क्या रूस दोबारा अफगानिस्तान जाने वाला है? देखते हैं इसी वीडियो में, हमारे साथ रहिएगा। खित्ते की बदलती हुई सूरत-ए-हाल एक बार फिर इस हकीकत को बेनकाब कर रही है कि दहशतगर्दी की जड़ें जहां से फूटती हैं, वहां से निकलने वाली आग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेती है। ताजिकिस्तान पर होने वाले ड्रोन हमले ने न सिर्फ इस मुल्क की सलामती को झिंझोड़ कर रख दिया है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि अफगानिस्तान इस वक्त दहशतगर्द गिरोहों की महफूज पनाहगाह बन चुका है। ये हकीकत कोई नई नहीं, पाकिस्तान गुज़श्ता 2 दहाइयों से इसी आग में जल रहा है, लेकिन अब ये शोले वस्त एशिया तक भी पहुंच चुके हैं। 5 चीनी शहरियों की हलाकत, मुतअद्दिद जख्मी और ड्रोन के जरिए किया जाने वाला ये हमला पैगाम दोहरा रहा है जो पाकिस्तान बरसों से आलमी दुनिया को दिखा रहा है। अफगान सरजमीन गैर रियासती अनासर के कब्जे में है और इन दहशतगर्द गिरोहों का अगला हदफ कोई भी पड़ोसी मुल्क बन सकता है। ताजिकिस्तान ने हालात की संगीनी को भांपते हुए फौरी तौर पर रूस से मदद मांगी है। 1300 किलोमीटर तवील अफगान ताजिक सरहद इस वक्त खुली और गैर महफूज हो चुकी है और ताजिक हुकूमत समझ चुकी है कि अगर इसने देर की तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। रूस के साथ हंगामी मुज़ाकरात इस बात का सबूत है कि काबुल इंतजामिया न तो दहशतगर्दों को रोकने की सलाहियत रखती है न इरादा। ताजिकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि वो रूसी फौज की तैनाती, मुश्तरका गश्त, जदीद आलात की तंसीब और फजाई निगरानी जैसे इक़दामात पर गौर कर रहे हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि यही वो इक़दामात हैं जो पाकिस्तान बरसों पहले कर चुका है, मगर ताजिकिस्तान ने यह खतरा अब महसूस किया है जब आग उसकी दहलीज तक पहुंच चुकी है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी कोई अचानक पैदा होने वाली लहर नहीं है। ये मुनज़्ज़म, सोचा समझा और बरसों पर मुहित वो सिलसिला है जिसे पाकिस्तान अपने 80,000 से ज़ायद शहीदों के लहू से भुगत चुका है। TTP, दाइश खरासान, अल-कायदा, हक्कानी नेटवर्क और सैकड़ों छोटे बड़े गिरोह अफगान सरजमीन पर आजाद घूम रहे हैं। पाकिस्तान ने बारहा खबरदार किया है कि काबुल इंतजामिया इन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे, मगर अफगानिस्तान ने न सिर्फ आंखें बंद किए रखी बल्कि कुछ गिरोहों को खुलेआम पनाह भी दे रखी है। यही वजह है कि पाकिस्तान, जिसने गुज़श्ता 20 सालों में 1 लाख से ज्यादा जानों का नुकसान उठाया है, अब सख्त तरीन इक़दामात पर मजबूर है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने 2611 किलोमीटर तवील पाक अफगान सरहद पर 90% बाढ़ मुकम्मल की, 1000 से ज्यादा सरहदी पोस्ट्स कायम की, सेंसर, नाइट विजन टेक्नोलॉजी, जदीद ड्रोन निगरानी और तेज रफ्तार रद्द-ए-अमल यूनिट तश्कील दी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 75 अरब डॉलर से ज्यादा का मुआशी नुकसान भी बर्दाश्त किया है। ये दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा लागत वाली इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम्मात में से एक है। इस जंग में पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने जोग्राफिया को महफूज बनाया बल्कि पूरे खित्ते को भी बचाया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि काबुल इंतजामिया ने पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करने के बजाय TTP और दीगर गिरोहों को सहूलत फराहम की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने अब सरहद बंद करने का उसूली फैसला किया है और ये साफ पैगाम दिया कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज ताजिकिस्तान की सूरत-ए-हाल बिल्कुल वही है जो पाकिस्तान की कई दहाइयां पहले थी। सिर्फ फर्क इतना है कि ताजिकिस्तान ने जल्दी खतरे को पहचान लिया। ताजिक हुकाम ने हमले के बाद फौरी तौर पर अपनी सरहदों की निगरानी बढ़ा दी है। हेलीकॉप्टर गश्त शुरू करने पर भी गौर किया, जमीनी निगरानी मजबूत करने का फैसला किया गया और रूस के साथ मुश्तरका इक़दामात पर भी इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान ने भी यही रास्ता इख्तियार किया था, मगर उसे ये काम उस वक्त करना पड़ा जब दहशतगर्दी ने उसे अंदरूनी तौर पर शदीद कमजोर कर दिया था। ये बात भी काबिल गौर है कि तालिबान इंतजामिया पर पहले ही इल्जामात लग रहे हैं कि वो खित्ते में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं कर रही। पाकिस्तान ने बारहा शवाहिद के साथ बताया कि अफगान सरजमीन TTP और दीगर गिरोहों के लिए एक महफूज तरबियत गाह बन चुकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने गुज़श्ता चंद बरसों में सरहद पार से होने वाले हमलों में सैकड़ों शहरियों और फौजी एहलकारों को खोया है, मगर काबुल की तरफ से मुकम्मल तौर पर खामोशी रही। यही वो रवैया है जो अब ताजिकिस्तान भी महसूस कर रहा है। दहशतगर्दों को रोकने के बजाय उनकी सरगर्मियों से आंखें चुराना पूरे खित्ते के लिए खतरे की अलामत बन चुका है। ताजिकिस्तान पर हमला महज एक वाकयाती हादसा नहीं, ये एक आगाज है उस तूफान का जिससे पाकिस्तान 2 दहाइयां जंग लड़ चुका है। दाइश खरासान पहले ही वस्ती एशिया की कई शहरों में हमलों की धमकियां दे चुकी है। TTP ताजिक जंगजुओं की भर्ती कर रही है और अल-कायदा के कई कमांडर्स अफगानिस्तान के
शुमाल मशरकी इलाकों में मौजूद हैं। अगर अफगानिस्तान ने अपने रवैये पर नजर सानी ना की तो ये दहशतगर्द गिरोह चुपचाप पूरे वस्ती एशिया में फैल जाएंगे। ताजिकिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, हत्ता के चीन तक भी पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि चीन भी हमले के बाद सख्त तशवीश में मुब्तला है। इस हमले में 5 चीनी शहरियों की मौत ने बीजिंग के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। नाजरीन, पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि अफगानिस्तान के अमन के बगैर न पाकिस्तान महफूज है और न ही ताजिकिस्तान और न ही खित्ते के दीगर ममालिक। आलमी बरादरी ने भी अब ये समझना शुरू किया है कि अफगानिस्तान एक ऐसे खला में तब्दील हो रहा है जहां रियासती अमलदारी कमजोर, दहशतगर्द मजबूत और दहशतगर्दी का दायरा वसी हो रहा है। यही वजह है कि ताजिकिस्तान ने रूस की तरफ रुख किया। रूस जो पहले ही वस्त एशिया में मजबूत अस्करी मौजूदगी रखता है, अब इस सूरत हाल को संजीदगी से ले रहा है। मॉस्को और दोशंबे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सिर्फ सरहदी सिक्योरिटी तक महदूद नहीं है, वो खित्ते में मुमकिन अदम इस्तेहकाम, तालिबान पॉलिसियों के असरात और दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर भी गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आज सही साबित होने में किसी शहादत की कोई जरूरत नहीं। हक़ाइक़ खुद बोल रहे हैं। जिस बात की पाकिस्तान दहाइयों से निशानदेही करता आया है, वही आज ताजिकिस्तान अपनी सरहदों पर भुगत रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हमेशा ये कहा कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल न होने दे, मगर काबुल इंतजामिया की बेअमली ने आज एक और मुल्क को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया है। अगर अफगानिस्तान वाकई खित्ते की सलामती चाहता है तो उसे दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमली, सख्त और मौसर कार्रवाइयां करना होंगी, वरना कल मजीद ममालिक भी ताजिकिस्तान की तरह रूस या दीगर ताकतों से मदद मांगते दिखाई देंगे। नाजरीन, ये हकीकत आज सब पर आया है कि अफगान सरजमीन से उठने वाली दहशतगर्दी एक बार फिर खित्ते को अमन की धमकी दे रही है। पाकिस्तान पहले ही कीमत अदा कर चुका है। खून, मईशत, वक्त और मुस्तकबिल की कुर्बानी देकर पाकिस्तान ने अपनी सरहदें मजबूत कर ली हैं, अपनी फोर्सेस को जदीद बना लिया और दुनिया को ये दिखाया कि दहशतगर्दी के खिलाफ हकीकी जंग किस तरह लड़ी जाती है। अब ताजिकिस्तान इस जंग के दहाने पर खड़ा है और शायद आने वाले वक्त में अफगानिस्तान समझ ले कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं था, बल्कि पूरे खित्ते के लिए था। आज दुनिया देख रही है और समझ रही है कि असल मसला कहाँ है। पाकिस्तान सच पर था और रहेगा, और जब तक अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों के हाथों में यरगमाल रहेगा, खित्ते में न अमन आएगा, न तरक्की और न ही इसका कोई मुस्तकबिल होगा।